दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी रह चुके हैं, रिटायर्ड पर्सन है, तो ये महीना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी महीने आपको बैंक में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। आपको एक दो पॉइंट में आप बताना चाहूंगा जो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि आपका इसमें जिस व्यक्ति का आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपके सामने उपस्थित होना चाहिए। व्यक्ति आपके पास फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, सपोज मैं इस समय मोबाइल ऑपरेट करता हूँ, मैं ऑपरेटर हूँ, ऑपरेटर की आईडी बनेगी, उसके बाद बनेगी रिटायर्ड पर्सन या जिसका आप काम कर रहे हैं उसकी आईडी। आपका आधार कार्ड बैंक आधार से जुड़ा होना चाहिए। मोबाइल नंबर अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप ऑनलाइन तरीके से सबमिट नहीं कर सकते। आप चाहे इस वीडियो को छोड़कर भी जा सकते हैं। आप खुद भी ऑपरेटर बन सकते हैं, सेम डिटेल दोनों में डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं इसी मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल फोन से करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है जीवन प्रमाण। ये एक ऐप है, लेकिन ये ऐप भी आपका आधार आरडी के थ्रू काम कर। आरडी हमारा दूसरा ऐप है। दो ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेने, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। आप चाहे सर्च कर सकते हैं। आपको भी सेम प्रोसेस करनी है। अब मैं जीवन प्रमाण वाला खोल लेता हूँ। जीवन प्रमाण वाला जब ऑपरेटर डिटेल सबमिट करना है ऐसा ही होते तो इस तरह से आता है। आपको आधार वाले पे टिक करना। आधार वाले पे टिक करेंगे तो अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख लेना सबसे ऊपर वाले में, क्योंकि आप इसमें ऑपरेटर है। आप खुद भी ऑपरेटर और पेंशनर में सेम डिटेल डाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे और इसको प्रेस कर देंगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। अगर सबमिट करने के हमें अपना ऑपरेटर का नाम डालना होता है। हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल जाता है जिसमें हमने ऑपरेटर नाम डालना। ऑपरेटर नाम में आप अपना नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका नाम है। सपोज मेरा नाम एमटेक मिथिलेश है तो मैं एमटेक मिथिलेश डालता हूँ। आप अपना डाल सकते हैं, अथवा आप अगर पेंशनर खुद भर रहा तो वो अपना नाम दोनों में भी डाल सकता है। इसके बाद आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म खुलता है, उसको आपको टिक मार्क करना। अपनी मर्जी से अपना आधार का इस्तेमाल की अनुमति देता हूँ, उसको प्रोसीड पर करना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो आपका आधार आरडी वाला इंटरफेस खुद ही खुल जाएगा। आपको वो ऐप अलग से में जाने की जरूरत नहीं है। आपको जब मैं इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मोबाइल को इसकी अनुमति देता हूँ। मैं इस तरह से कर देता हूँ। अब आपका आधार के थ्रू चेहरे को स्कैन किया जाएगा। इस पर ध्यान देने वाली बात है कि आपके चेहरे पर डार्क सन ग्लासेस नहीं होने चाहिए, कहने वाला धूप छाया वाला चश्मा नहीं होता है। नॉर्मली जो प्लेन अगर चश्मा है तो आपका चेहरा आसानी से स्कैन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके कमरे में प्रकाश अथवा लाइट की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। एकदम अंधेरा होगा तो भी आपके आंखों के रेटिना को स्कैन नहीं कर सकता। तो इस तरह से मेरा एक काम पूरा हो जाता है। ये ऑपरेटर का डिटेल, अब मुझे पेंशनर का डिटेल सबमिट करना है। ऑपरेटर का डिटेल सबमिट करने के बाद हमें पेंशनर का आइडेंटिफिकेशन में रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। इस पर आधार पर टिक करना, उनका आधार नंबर एंटर करना, उनका मोबाइल नंबर एंटर करना, उनका ईमेल एड्रेस एंटर करना। ईमेल एड्रेस ना दियो तो चल जाएगा, सबमिट पर प्रेस कर देना। तो इस प्रकार से पहले हमें उनके डिटेल इस तरह से सबमिट करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिसका भी काम करें उसे अपने सामने बैठा लें, क्योंकि इसमें उनके पेंशन से संबंधित डिटेल ही भरे जाएंगे। अगर वो बताने की स्थिति में ना हो तो एक तरीका ये भी होती है, सर्विस बुक अथवा आपको सैलरी स्लिप रख लेनी है, ताकि आप जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे वो किस विभाग में काम करते हैं, पीपीओ नंबर क्या है, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना, सबमिट करना। यहाँ से हमें जो है पेंशनर का डिटेल, इसके बाद में पेंशनर का पर्सनल डिटेल भरना है। बड़ी सावधानी पूर्वक भरना और पेंशनर के से पूछकर ही भरा जाएगा, अथवा उनकी सर्विस बुक अथवा आप उनके पेंशन स्लिप को भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली जानकारी आती है कि आपकी कैटेगरी इसमें सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरा ईपीएस 95 आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर पेंशन लेने वाले की मृत्यु हो चुकी है तो फैमिली पे आएगा, उसकी पत्नी या बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं। अदर में है तो उसमें आ जाएगा। इसके अलावा सर्विस की अलग अलग कैटेगरी है। फिलहाल हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ईपीएस 98 को मैं सेलेक्ट कर दूंगा। ईपीएस 98 को सेलेक्ट करने के बाद अगली बार ये आती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, क्योंकि अलग अलग का अलग अलग व्यवस्था होती है। जैसे रेलवे वालों का अलग होता है, टेलीकॉम वालों का अलग होता है, और जो मिलिट्री फौजी भाई होते हैं उनका डिफेंस आता है। तो सर का सेलेक्ट यहाँ से आपको ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करना है। इसमें जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आपको नहीं करना। आपके ऊपर जो भी चीज़ अप्लाई होती है आपको यहाँ से करना है। सपोज इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लिखा था, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप किस विभाग में काम कर चुके हैं। जैसे आप बैंक में काम कर चुके हैं, टेलीकॉम में काम कर चुके, आप डिफेंस में काम कर चुके हैं, जिसमें भी आप काम कर चुके हैं तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है।
और ये जानकारियाँ बिल्कुल सही भरी हुई जानी चाहिए। इसलिए बेहतर है कि जिसका काम का आप करें उसको सामने बैठा लें, अथवा आपका सर्विस बुक अथवा पेंशन स्लिप आपको रख लें। इसके बाद किस बैंक में उनकी पेंशन डिसबर्स होती है वो बैंक हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो भी आप पे अप्लाई होता है तो इस तरह से आप बैंक को सेलेक्ट करने के बाद हमें इसमें पीपीओ नंबर एंटर करना है। पीपीओ नंबर भी हमें सर्विस बुक अथवा सैलरी स्लिप अथवा पेंशन स्लिप से मिल जाता है। इसके बाद पीपीओ नंबर के बाद आ जाती है अकाउंट नंबर। किस अकाउंट नंबर पर हमारी पेंशन क्रेडिट होती है वो अकाउंट नंबर हमेशा स्लिप यहाँ पे फिलअप करना। इसके बाद हमसे पूछा था आर यू री एम्प्लॉयड, क्या आपने दोबारा नौकरी ज्वाइन किया, अथवा आर यू री मैरिज, क्या आपने दोबारा शादी की। तो इस तरह से अपनी डिटेल आपको अपने हिसाब से तो इस तरीके से दोस्तों हमें सारी डिटेल अच्छी तरह से फिलअप करना। इसमें मैं क्या ही बताऊं, जो आप चीजें आप पर अप्लाई होते हैं आप अपना डिटेल खुद भरेंगे, सबमिट पे चले जाएंगे, चेक बॉक्स ओके कर देंगे। इसके बाद एक और हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें स्कैन पे जाते हैं तो हमें उस व्यक्ति का चेहरा स्कैन करना है जिसका हम लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहते हैं। आधार आरडी में आपको रिडायरेक्ट कर देगा, आपके फोन का कैमरा खुल जाएगा, उस रिटायर्ड पर्सन को बैठा के उसका इमेज यहाँ से कैप्चर हो जाएगा, पलक झपकाने के लिए बोलेंगे और इस तरह से आपका सबमिट हो जाता है। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मैसेज आपके ऑपरेटर के आईडी पे आ जाएगा, वहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं लगभग 2 दिन। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक यही वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज और डेली मोशन वेबसाइट पर मिल जाएगा। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे शॉर्ट फॉर्म में मिल जाता है, जहां से आपको जल्दी समझ में आता है वो आप वो तरीका देख सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट।